हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों की सेमेस्टर एग्ज़ाम अब करीब ही आने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग अपनी तैयारी को दोबारा से प्रिपेयर कर लें। तो इसके लिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंटोमोलॉजी का एक है उसके बारे में। हम लोग इंटोमोलॉजी का ही हमारा स्मॉल ग्रेन बोरर है, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने हर एक फ्रेंड के पास शेयर करना। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल ग्रेन बॉर्डर के बारे में। तो सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा तथा फैमिली बोट्रेटिडी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों राइजोपरथा डोमिनिका, ठीक है। साइंटिफिक नेम दोस्तों इसका होता है राइजोपरथा डोमिनिका स्मॉल ग्रेन बोरर, ठीक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है गाइस? नेक्स्ट में इसका है नेचर ऑफ डैमेज, यानी कि जो किस तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका जो नेचर ऑफ डैमेज है गाइस वो है हमारा वयस्क व ग्रेप दोनों ही दानों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जो वयस्क और जो ग्रेव यानी लार्वा होता है दोनों ही दानों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, तथा प्रकोपित अनाज आटे में तब्दील हो जाता है। इनके द्वारा जो खाया जाता है ना, जो आटे में तब्दील हो जाता है, इसके प्रकोप से अनाज में नमी व तपन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कवक का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है और वयस्क ग्रेप तेजी से अनाज को खाते हैं तथा अनाज के दाने मात्र खोल में बदल जाते हैं। क्षतिग्रस्त दानों पर खराब आटे की परत चढ़ जाती है। दोस्तों, जो इनके द्वारा जो अनाज खाया जाता है वो बिल्कुल मतलब अंदर का अंदरूनी जितना विभाग होता है ये लोग पूरा का पूरा खा लेते हैं, जिसके बाद अनाज जो है आटे की रूप में तब्दील हो जाता है और धीरे धीरे हमारा पूरा आटा आटे की परत में चढ़ जाती है और हमारा सिर्फ दाने का केवल खोल खोल ही बचता है। ये लोग अंदर से खाते हैं। स्मॉल ग्रेन बोरर जो है हमारा नेक्स्ट है इसका आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोग पहचान कैसे करेंगे। तो गाइस, पहचान करने के लिए क्या है कि इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि इसका सिर इतना नीचे झुका रहता है कि लगभग छिपा रहता है। दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है, इसका सिर जो होता है बिल्कुल नीचे की तरफ झुका रहता है। बिल्कुल देखा होगा इसमें नीचे जो कि दिख रहा है, जिससे कि ये बिल्कुल छिप सा जाता है और हमें दिखता नहीं है। इसके अग्रबच्च और पक्षबच्च के बीच काफ़ी संकुचन होता है। ये जो अग्रबच्च और पक्षबच्च है इसके बीच में काफ़ी संकुचन होता है। इन कीटों का रंग भूरा और काले रंग का होता है। दोस्तों, ये जो होता है हमारा भूरा और काले रंग का होता है। इनके एंटीनी बड़ी तरफ विभक्त क्लब होते हैं। पूर्ण विकसित वयस्क का आकार लगभग 3 mm तक होता है। जो दोस्तों स्मॉल ग्रेन बोरर होता है हमारा, इसका जो आकार होता है दोस्तों वो 3 mm तक होता है। तो गाइस, आइडेंटिफिकेशन हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका जो सिर होता है बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। अग्रपक्ष और पक्ष के बीच में बहुत ही अधिक संकुचन होता है तथा इसकी एंटेनी बड़े तरफ विभक्त होते हैं तथा पूर्ण वयस्क का आकार जो है दोस्तों 3 mm तक होता है। तो गाइस, इसके चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि पोषक खाद्यान्न, यानी कि ये किस किस चीज़ को डैमेज करता है। इसके जो होस्ट ग्रेन है वो क्या क्या है दोस्तों? वो है हमारा गेहूँ, धान और मक्का। यानी कि जो गेहूँ धान है दोस्तों, गेहूँ धान और मक्का को ये डैमेज करता है। ज़्यादातर इसके खाने की प्रकृति है, अनाज को अंदर से खाता है, बाहर खोल खोल ही बचता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं दिया गया है इसकी लाइफ साइकिल। तो दोस्तों, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि पहले एग, ठीक है, इस एग, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद में अडल्ट, यानी कंप्लीट इसकी जो लाइफ साइकिल है दोस्तों 4 भागों में विभक्त है। एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट। मॉर्फोसिस है पूर्णतः, यानी चारों स्टेज पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में देखते हैं कि इसका जो जीवन चक्र, मादा अनाज की सतह पर अथवा जो दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल है कंप्लीट मॉर्फोसिस है, यानी कि मादा अनाज की सतह पर अथवा इसकी दरारों में अकेले ही अथवा समूह में अंडा देती है। दोस्तों, मादा जो है वो अनाज की सतह पर दरारों में या अकेले ही
या समूह में अंडे देती है। दरारों में देगी, अनाज में जो जगह छुट्टी होगी वहाँ पर अकेले ही अंडे देती है या समूह में देती है। एक मादा अपने जीवन काल में समथिंग 550 तक अंडे देती है, यानी 550 तक एक मादा अंडे देती है। तथा ग्रेव अनाज को खाते खाते अंदर घुस जाते हैं। जो इसके जो ग्रेव होते हैं, लार्वे निकलते हैं, वो अनाज को खाते खाते अनाज के अंदर घुस जाते हैं। या अनाज का चूर्ण अथवा मान खाता है, यह घुस जाता है। अनाज का जो चूर्ण बनता रहता है वो लार्वा उसे खाता रहता है, यानी लार्वा उसका सेवन करता रहता है। यह अनाज को बाहर से भी प्रभावित करता है, और ये बाहर से भी अनाज को प्रभावित करता है। मुक्त रूप से ग्रेव जो है सामान्यतः प्यूपा बनने के लिए तीसरे स्टार्टर के बाद अनाज में प्रवेश कर जाता है। प्रायः अनुकूल परिस्थितियों में इसका संपूर्ण जीवन चक्र जो होता है दोस्तों, वो 25 दिन तक होता है। यानी कि इसका जो जीवन चक्र होता है 25 दिन में ये एक निम्ब, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट सब खत्म हो जाता है 25 दिन के बाद। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके कंट्रोल के बारे में थोड़ा जान लें। तो दोस्तों जो केमिकल कंट्रोल में हमारा है वो है कीटनाशक क्लोरीपाइरीफॉस मिथाइल और पिरीमीफॉस मिथाइल का उपयोग हम लोग इसके कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी क्लोरोपाइरीफॉस मिथाइल और पिरीमीफॉस मिथाइल। जबकि अधिकांश संग्रहित अनाज कीटों के खिलाफ प्रभावित होते हैं, बल्कि जो हमारे ज़्यादातर अनाज हैं कीटों के खिलाफ प्रभावित होते हैं, अनाज बोरर के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं होते हैं। जो अनाज बोरर के खिलाफ तो बहुत कम प्रभावी होते हैं, यानी कीटों के प्रति तो प्रभावी होते हैं, मगर अनाज बोरर के प्रति प्रभावी नहीं होते हैं। फ्यूमिगेंट फास्फिन का उपयोग सीलबंद भंडारण सुविधा में किया जाता है। तथा यानी कि हमें भंडारण में अगर फ्यूमिगेंट का उपयोग करना है तो वहाँ पर हम फास्फिन का उपयोग में ला सकते हैं। सीलबंद भंडारण के लिए फास्फिन गैस का मतलब जो है उपयोग कर सकते हैं। तो गैस यहाँ तक हमारा जो आज की क्लास है, यानी केमिकल कंट्रोल हो गया। और इसके बाद में क्या दिया गया है, तो आज की क्लास जो दोस्तों हमारी थी वो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को